नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री बनाने के लिए 9 दिन के बाद उत्तर प्रदेश में वोटिंग है और जमीन पर किसकी कितनी हवा है, जमीन पर लोगों के बीच में अंडर करंट कैसा है, इसको जानने के लिए उल्टा चश्मा यूसी की 3 टीमें अलग अलग दिशाओं में निकल चुकी हैं और आज की तारीख में अनुज श्रीवास्तव जी नगीना में है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नगीना में, कैराना में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, नोएडा में, गाजियाबाद में, यहां इन जगहों पर क्या हालात हैं, जमीनी करंट कैसा है, जमीन पर क्या चीजें चल रही हैं। क्या मोदी की रैलियों से इतर, मोदी के भाषणों से इतर, गोदी मीडिया जो झूठ परोस रहा है उसके इतर जमीन पर हालात कुछ और हैं? क्या जमीन पर अंडर करंट कुछ और बह रहा है या फिर जमीन पर वही हो रहा है जो गोदी मीडिया दिखा और बता रहा है? नगीना से सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ अनुज श्रीवास्तव जी हैं। इनका और परिचय दे दें कि आज की तारीख में जब ये खड़े हुए हैं, इससे 10 मिनट पहले इन्होंने चंद्रशेखर आजाद का इंटरव्यू किया है नगीना के भीतर। नगीना में आज इनका चौथा दिन है, तो 4 दिन इन्होंने नगीना में बिताए हैं। 4 दिनों के बाद इन्होंने नगीना में क्या देखा है, रिपोर्ट्स हमने अभी उल्टा चश्मा यूसी पर आज की तारीख से डालना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि जो रिपोर्ट्स हैं वो अच्छी बन सके, नगीना के बारे में और दिखाया जा सके, नगीना कैसा दिख रहा है, वहां के ड्रोन शॉट्स या वहां की ये सब सारी चीजें मैनेज करने में थोड़ा वक्त लगा है। हालांकि आज से रिपोर्ट्स आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं, हमारे साथ अनुज श्रीवास्तव जी जो कि नगीना से स्वयं जुड़े हुए हैं। और नगीना में क्या देखा, पहला सवाल अनुज जी आपके लिए। दर्शक भी ये बात जानना चाह रहे हैं कि जमीन पर क्या चल रहा है। देखिए भरत भाई, जब हम नगीना पहुंचे तो गर्मी बहुत थी। गर्मी तो मौसम की थी, साथ ही साथ सियासी गर्मी बहुत ज्यादा थी। तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आप देखिएगा 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद ये तापमान और भी ज्यादा बढ़ेगा भरत भाई, क्योंकि ईद है और ईद के बाद कह रहे हैं कि और करंट आएगा नगीना की सीट पर। नगीना की सीट जितनी मैंने समझी है, जानी है, वहां पर देखने को मिलता है। देखिए हम लोग हमेशा देखते हैं आंकड़े, हमने अपने पहले वीडियो भी बनाए कि मुस्लिम और पिछड़ा जो वोटर है वो यहाँ पर सांसद तय करता है, सत्ता तक पहुंचाता है। तो मैंने उन्हीं दोनों लोगों के पास जाकर, उन्हीं दोनों वर्ग के पास जाकर पता करने और पूछने की कोशिश की कि आखिर चल क्या रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है। अंडर करंट जिसकी आप बात कर रहे थे भरत भाई, भयंकर है, भयंकर है। अगर आप बहुत सारे लोग हैं, कई बार हम लोग भी पत्रकार के तौर पर ये बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या इस बार करंट आ रहा है या फिर सन्नाटे में जा रहा है चुनाव। नहीं, अगर चुनाव देखना है तो आप नगीना आइए, तब देखिए कितना भयंकर चुनाव हो रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ बीएसपी, तीसरी तरफ बीजेपी, चौथी तरफ चंद्रशेखर। चंद्रशेखर बहुत बड़ा फैक्टर मैं आज लिख के दे रहा हूं, साबित होने जा रहे हैं। जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये तो नहीं पता, लेकिन अगर आप देखिए नगीना की सीट पर तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हुए चंद्रशेखर दिखाई दे रहे हैं और सबके समीकरण बिगाड़ते दिखाई दे रहे हैं। देखिए नगीना सीट कितनी इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आकाश आनंद ने अपनी चुनावी रैली का आगाज यहीं से किया, चुनावी शंखनाद यहीं से किया। कहा यह जा रहा है कि नहटौर विधानसभा सीट जो है नगीना की, वहां से अखिलेश यादव 13 तारीख को आएंगे। पीलीभीत के बाद दूसरी सीट उन्होंने नगीना चुनी है। तीसरी बात, चंद्रशेखर को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। केतली उनका जो चुनाव चिन्ह है केतली है। जब भी लोगों से बात कीजिए तो जो भी उनको, उनका समर्थक है या फिर जो भी उनको वोट देने की बात करता है तो सीधे चंद्रशेखर नहीं कहता, कहता केतली 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 कहता है, उनका नाम भी नहीं लेता है, भैया बोलते हैं यहाँ पर गली गली में। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो मेन नगीना के चौराहे से हम लोगों ने अपनी कवरेज को स्टार्ट किया और लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। जैसे ही हमने माइक निकाला और अपना कैमरा निकाला, भीड़ लग गई यहाँ पर और जो ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, वो सब आकर इकट्ठा हो गए और केतली केतली करने लगे। लेकिन उसी बीच भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आए, कह रहे कि एक तरफा बीजेपी की जीत हो रही है। तीसरी तरफ से साइकिल वाले आ गए, समाजवादी पार्टी के लोग आ गए। हालांकि मैं अगर सही बताऊं तो बीएसपी के लोगों से बहुत ज्यादा बात नहीं हो पाई, शहर का इलाका था उस समय। तो बीजेपी, साइकिल और जी, आवाज आपकी म्यूट है आपकी आवाज। अनुज जी, क्योंकि नगीना नगीना में समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है और चंद्रशेखर भी लड़ रहे हैं। चार
चार दल लड़ रहे हैं, टकरा रहे हैं। इन सब में मैं आपसे पूछूं कि नंबर 1 पर आप नगीना में खड़े होकर किसे देख रहे हैं? सपा को, बसपा को, बीजेपी को, नगीना को? मतलब आज की टक्कर के हिसाब से अपर हैंड किसका देख रहे हैं आज की तारीख में? किसका बोलबाला, किसका अंडर करंट नगीना में ज्यादा दिख रहा है? देखिए ऐसे तो एक 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 का किसी का नाम लेना तो सही नहीं हो पाएगा, लेकिन भरत भाई मैं टक्कर बता दूं, यहाँ पर जहां जहां भी हमने बात की है वहां बीजेपी और चंद्रशेखर के बीच में टक्कर दिखाई दे रही है। सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा आपको कि कुछ साल पहले ये अस्तित्व में आए नेता, ये पार्टी अस्तित्व में आई, लेकिन अब एक लोकसभा सीट जो है नगीना, वहां पर पूरी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी जो कि 400 सीट जीतने की दावा कर रही है, नगीना में आप समझिए इतनी कड़ी टक्कर। मैं धामपुर भी गया, एक जगह नहीं गया हूं ना, नगीना गया, धामपुर गया, नेटौर गया, बाकी विधानसभा क्षेत्र गया। आज मैं एक गांव में घूम रहा था, आप यकीन नहीं मानेंगे, वहां पर एक छोटा सा बच्चा था, छोटा तो नहीं मतलब आप वो वोट नहीं डाल पाएगा अभी क्योंकि उसकी उम्र नहीं हुई है। वो कह रहा है कि भैया जीतेंगे। मैंने कहा कैसे जीतेंगे? कह रहे भैया जहां जहां दिक्कत होती है भैया पहुंच जाते हैं। भैया मतलब कौन है? भैया अखिलेश भैया? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर की बात हो रही थी। कह रहे भैया भैया बदल पहुंचेंगे। गए हो ना? ओके। तो कह सकते हो आप नगीना में थोड़ा भैया भैया दूसरे हो गए हैं अभी फिलहाल के लिए। और जो कार्यकर्ता, एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, एक माइनस पॉइंट जा रहा है चंद्रशेखर के लिए, जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, और वो है भी कुछ हद तक, वो बात सही भी है। हम जो भी ग्राउंड रिपोर्ट करके आए हैं, जो कि असलियत है वो बताएंगे दर्शकों को। बाहरी लोग जरूर आए हैं यहाँ पर चंद्रशेखर का सपोर्ट करने के लिए। चुनाव में हमने बाहरी देखा है लोग कि मतलब बाहर बाहरी से क्या? जो नगीना के नहीं है, जो नगीना से कुछ लोग उत्तराखंड से आए हैं, कुछ लोग नहीं तो राजस्थान से भारतीय आए हैं। जनता पार्टी तो इस मामले में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ाने उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, कहां कहां से नहीं भेजती है। तो बाहरी, नहीं, आज की तारीख में बाहरी का कोई मतलब रह गया? अनुज जी आप देखिए, आपके ठीक बगल वाली सीट जहां आप जिस हाईवे पर खड़े हैं उससे बगल में मेरठ लगता है, अरुण गोविल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, टीवी वाले राम। तो वो कहाँ के हैं? आप हाँ देखिए, जब बिल्कुल। कैंडिडेट ही बाहरी हैं तो लोग जो मदद करने आ रहे हैं बाहरी, तो उनका तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि बाहरी लोग मदद करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, इसका विश्लेषण आप कर सकते हैं भरत भाई, लेकिन जो असलियत है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राउंड पे लोग बात क्या कर रहे हैं। तो जो लोग उनके विरोधी हैं वो ये बात करने की कोशिश और परसेप्शन बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि जो लोग आए हैं चुनाव, उनको लड़वा कौन रहा है, बाहर से आए लोग चुनाव लड़वा रहे हैं। लेकिन करंट बहुत ज्यादा है, चंद्रशेखर ने खलबली मचा रखी है। अब देखिए चुनाव प्रचार करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं एक गांव में गया, तो मैंने कहा कि भाई कहाँ कहाँ जनसभा है। मैंने एक कार्यकर्ता से पूछा कि आज का शेड्यूल क्या है, आज की तारीख का उन्होंने बताया। तो मैं धामपुर में था, तो धामपुर में 3 गांव ऐसे थे जहां पर चंद्रशेखर को जाना था। तो एक गांव में हम लोग चले गए और जहां पर चंद्रशेखर की सभा होनी थी वहां पर खड़े हो गए। तो हमें लगा कि बड़ा लाव लश्कर होगा, टेंट लगा होगा, तंबू लगा होगा, जैसा हम रैलियों में देखते हैं, जनसभा में देखते हैं, हजारों लाखों की भीड़ होगी। लेकिन वो एक छोटा सा गांव है, वहां का अगर 50 आदमी भी खड़ा हो गया तो उसका एक परसेप्शन, एक संदेश जाता है पूरे गांव में। और वही होता दिखाई दिया। वहां पे केवल 50 या 40 आदमी थे, एक तखत सा पड़ा हुआ था, एक छोटा सा टेंट लगा हुआ था। चंद्रशेखर आए, ना माइक था ना कुछ था, उन्होंने लोगों से बात की। और एक चीज मैंने देखी, जब चंद्रशेखर आए तो वहां पर लोगों के पैर छू रहे थे, चंद्रशेखर खुद वहां पर आशीर्वाद ले रहे थे उन लोगों से, किसी से गले मिल रहे थे, कोई बच्चा है तो उससे हाथ मिला रहे थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंद्रशेखर बहुत मेहनत कर रहे हैं। जब 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 हमने पूछने की कोशिश की लोगों से, बातचीत हमने, साइकिल भी आपकी आवाज फंस गई शायद, नगीना में कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कुछ नेटवर्क की दिक्कत है। अनुज जी हमसे दोबारा जुड़ेंगे। चंद्रकांत जी, नगीना के भीतर आपका आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो चंद्रशेखर के सामने, जैसे कि बता रहे हैं अनुज जी, चंद्रशेखर के सामने पीछे होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये बड़ी बात है कि नगीना के अंदर इस तरीके से चंद्रशेखर लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चंद्रशेखर जो अभी अभी उठकर खड़े हुए हैं, वो चंद्रशेखर। अनुज जी आ गए हैं वापस दोबारा से। तो अब मेरा सवाल अनुज जी आपसे ये था कि हाँ बीएसपी, सपा, बीजेपी, इन तीनों पार्टियों का प्रचार कैसा देख रहे हैं आप नगीना में? देखिए प्रचार अपने अपने तरीके से हर कोई कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब आकाश आनंद अब जब खुद नगीना नहीं की नहीं, सीट तो पर खड़े मतलब होकर भोकाल भाषण वाला देंगे। प्रचार आकाश आनंद की बात पे आएंगे। आकाश आनंद हम्म। वाली बात पर आएंगे। देखिए आकाश आनंद ने क्या क्या कहा चंद्रशेखर को, उस बात पर आएंगे। लेकिन ये बताइए कि दूसरी पार्टियों का प्रचार जो है वो क्या बीजेपी का प्रचार भौकाल वाला है? नहीं, किसी का भौकाल यहाँ पर नहीं चल रहा है। यहाँ पर मैंने हम्म भौकाल ये जो शब्द है उसको यहाँ हम्म पर महसूस नहीं किया है कि किसी हम्म की एक तरफा लहर है या कुछ है। हाँ, ये बात हम्म जरूर है कि ओम कुमार के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जरा जो जो उनके कोर वोटर हैं या फिर जो उनको हम्म समर्थन करते हैं वो जरूर इस बात का कह रहे हैं कि अच्छे इंसान है हम्म वो, 3 बार के शायद विधायक है, 3 बार वो जीत चुके हैं और इस बार वो सीट निकाल देंगे, लोकसभा सीट निकाल देंगे। लेकिन आप ये बात समझिए, सबकी सुई अगर घूम फिर कर कहीं टिक रही है तो वो चंद्रशेखर पर टिक रही है। तो मैंने जब गांव में लोगों से, मैंने गांव के अंदर घर थे, घर पे एक महिला खाना खा रही थी, मैं वहां चला हम्म गया, हालांकि इजाजत लेकर गया था, तो उनसे बात करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि भाई बीएसपी के सांसद को आपने जिताया था पिछली बार, कह रहे दे दिया मौका हम्म एक बार, क्या हुआ, गांव की सड़क तक नहीं बनी है, कुछ काम नहीं किया है उस हम्म सांसद ने, यहाँ पर काम क्या हुआ है ये हम्म तो बताइए, विकास क्या हुआ है ये तो हम्म बताइए। जब आप हम्म शहरी इलाके में जाते हैं, तुलाराम रसगुल्ले वाले यहाँ पर बहुत फेमस हैं, नगीना में, तो मैं जब वहां पर गया तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर मिले, और उन भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स के उन्हीं के साथ एक दुकान पे 2 लोग बैठे हुए हैं, एक कह रहा है कि चंद्रशेखर केतली आएगी, एक कह रहा है बीजेपी आएगी। तो आप सोचिए कि किस तरह से यहाँ पर चुनाव हो रहा है और कितना इंटरेस्टिंग, कितना रोचक ये चुनाव होता चला जा रहा है। एक एक सीट पर हमने जाने की कोशिश की और समझने की कोशिश की, तो केतली का नाम देखिए, केतली का नाम ज्यादा सुनाई दिया है, ये ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो वोट में कितना तब्दील हो पाता है नहीं हो पाता है ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन हाँ, केतली 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 चारों तरफ हो रहा है। अभी मैंने एक रिपोर्ट की, आजाद समाज पार्टी के दफ्तर पे जब मैं गया, मैंने कहा कि लाओ देखें यहाँ पर कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। तो कार्यकर्ताओं से जब बात की, उन्होंने कहा अंदर आइए, मैं अंदर चला गया तो देखा एक बहुत बड़ी सी केतली स्पेशली बनवाई गई है, और वो लोग मजाक उड़, आजाद की चंद्रशेखर जब आज हम्म मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मोदी जी की केतली हम ले आए हैं, इस तरह के तंज भी चल रहे हैं कि वो अपने हम्म आप को चाय वाला बोलते हैं, उनकी केतली हम उठा लाए हैं, अब देखिएगा हम यहाँ से जीत हम्म रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए गुजरात से हम जो है ये केतली बनवा कर लाए हैं और देखिएगा नगीना सीट पर इस बार केतली का परचम लहराएगा। तो उनका जोश भी बहुत आई हम्म है, जो कार्यकर्ता है वो बहुत हम्म मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जमीन पर, और वो हर पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जनता का मूड अगर जहां तक भापने की बात मैं कहूं, तो जनता के मन में, क्योंकि मुस्लिम एक मुल्ला जी से मेरी बात हुई, दुकान पर बैठे हुए थे, मैंने कहा कि क्या माहौल है भाई साहब यहाँ पर, लाइए बात कर लेते हैं आप लोगों से, कह रहे रुकिए बुला देते हैं। मैंने कहा लगा 2-4 आदमी कहेंगे कि हाँ चलिए ठीक है, वो उस दुकान से कहते भैया मीडिया वाले आए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कह रहे ऐसे मैं 50 आदमी इकट्ठा कर दूंगा। फिर मैंने उनसे माहौल हम्म पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने एक तरफ कहा कि भाई चंद्रशेखर, मैंने कहा चंद्रशेखर क्यों, कहने अच्छा इंसान है, मैंने कहा अच्छा नहीं, इंसान होना मतलब कोई आपके क्राइटेरिया कहने नहीं। का मतलब है मुस्लिम समुदाय जो है वो चंद्रशेखर के साथ जाता हुआ आपको दिख रहा है? बिल्कुल, मुस्लिम समुदाय का एक तबका है, और हम्म अच्छी खासी वो संख्या हो सकती है जो हम्म जो चंद्रशेखर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस गांव में गया था अच्छा, उस गांव में हर वहाँ समाज के इंडिया लोग रहते इंडिया हैं। इंडिया का प्रभाव इंडिया की तरफ मुस्लिम समाज जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा नगीना की सीट पर? ईमानदारी से बताऊं तो इस बार तो मुझे बहुत ज्यादा साइकिल का असर होता दिखाई नहीं दे रहा है अखिलेश यादव का। हम्म अब हाँ, नेटौर वो आते हैं, नेटौर आने के बाद अगर यहाँ पर उनके भाषण से कोई प्रभावित हो या फिर असर पड़े, जाहिर सी बात है अखिलेश यादव जहाँ खड़े हो जाते हैं, हमने देखा है अखिलेश यादव की रैलियां और जनसभाएं, उसके बाद से हम्म फर्क पड़ता है, तस्वीर बदलती है। और इलेक्शन है भरत भाई, आप भी जानते हैं, रातों रात परसेप्शन बदलता है, रातों रात वोटिंग के एक नहीं, दिन पहले हम परसेप्शन आज की बदलता बात है। करेंगे। आप आज वहां हाँ। मौजूद हैं और हम्म। आप वहां हैं, तो हम आज आज की बात करेंगे। एक सवाल और कि हम्म। नगीना के भीतर दलित वोट में बिखराव देख रहे हैं, या दलित वोट चंद्रशेखर के साथ जा रहा है या बसपा के साथ जा रहा है? दो बातें हैं, मैंने दोनों तरफ, आप क्या देख रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ, हाँ जब लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, तो हम्म एक तरफ से आवाज उठकर आई कि बिखराव होना तय है, आप देखिएगा बिखराव होगा। बहुत सारे ऐसे हम्म लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर को वोट देंगे, लेकिन यहाँ पर हम्म वो बिखराव होगा, मन ही मन कुछ और ही चल रहा है, और हम्म वो मायावती की तरफ कन्वर्ट हो सकता है, जा सकते हैं। और एक तबका ये कह रहा है कि हम सारे के सारे जितने लोग हैं, हमारी बातचीत हो गई है, हमारे ग्रुप बन गए हैं,
और उस ग्रुप पर अब मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं और वो पूरा दलित समाज जो पिछड़ा समाज है वो चंद्रशेखर के साथ कंधे से कंधा मिला रहा है। देखिए मेरी जो बात हुई यहाँ पर एक कार्यकर्ता से, उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमने जो है मुस्लिम वोट बैंक जो था उन पर बाद में फोकस किया था, पहले हमने पिछड़ों से ही बातचीत करनी शुरू की थी। ये अनऑफिशियल हम्म बात हो रही थी, बिना कैमरे के पीछे मेरी उनसे बात हो रही थी। तो मैंने कहा क्या हम्म स्ट्रेटेजी बनाई है आप लोगों ने, आपके पास एक सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, किस तरह से काम करेंगे आप लोग। तो उन्होंने बताया कि पहले हम लोगों ने दलित वोट बैंक जो पिछड़ा वर्ग है उस पर फोकस किया, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश की, उनको समझाया, जगह जगह गए, छोटी छोटी मीटिंग्स की है और उसके बाद जो मुस्लिम वोटर्स थे उनके पास चले गए। वो तो यहाँ तक कह रहे ये थे कि जो किसकी तरफ से त्यागी कहा गया? समाज है, चंद्रशेखर की तरफ से? चंद्रशेखर की बिल्कुल तरफ से? बिल्कुल चंद्रशेखर के ही जो लोग थे अच्छा, उनसे एक मेरी चीज एक अनऑफिशियल चीज बात हो और रही अनुज थी। भाई जानना चाहें, एक चीज और जानना चाहेंगे क्योंकि मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब मायावती जी ने अपने भतीजे को कमान दी है और वो वहां पर अभी पिछले दिनों गए रैली करने के लिए। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जो है नौजवानों को भटकाता है, रोड पर लाता है, मुकदमे लिखवा देता है और लोगों को हम्म, भड़का रहा है, नौजवानों को। तो उन्होंने ये भी कहा कि बेचारा एक सीट के लिए तरस रहा है। उन्होंने कहा कि साला कोई एक सीट तो दे दे, लेकिन उसको हम्म, सीट नहीं मिल रही है। ये कोडेड बयान में उनका बता रहा हूँ। तो हम्म, अब जैसे दलित समाज है, दलित समाज में बड़ा तबका जो नगीना में है, जो हम लोग रिसर्च में देखते पढ़ते हैं कि एक जाटव समाज है, जाटव बिरादरी है, जो बसपा का कोर वोट कहा जाता है। अब उसके इतर फिर पासी समाज है और समाज है, छोटे छोटे समाज। तो इनमें जाटव समाज में क्या देख रहे हैं आप? देखिए जाटव समाज की अगर मैं बात करूं तो अंदर खाने से खबर तो यही है कि बिखराव होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पूरे के पूरे वोट एक साथ चंद्रशेखर के खेमे में नहीं देख सकते हैं। आप ये बात हम्म सही है कि परसेप्शन जरूर बना रहे हैं इनके लोग, लेकिन जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मैं समझ के आया हूं नगीना से, बिखराव होना है और वो जाएगा। जो मायावती का कोर वोटर है, आप पूरा शिफ्ट हम्म कैसे कर सकते हैं, आप खुद बताइए। मायावती का हम्म कोर वोटर उनके, लेकिन चंद्रशेखर ये करने में काफी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। आप इसको हाँ समझिए कि ये चंद्रशेखर के लिए मतलब एक एक अच्छी मैं कहूंगा कि भाई युवा नेता हैं और जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वो हम्म एक अच्छी बात उनके अंदर से निकलकर सामने आ रही है। और काफी मैंने देखा वहां पर किस तरह से लोग चंद्रशेखर को प्यार कर रहे थे, गले लग रहे थे और चंद्रशेखर गले लगा रहे थे। सिक्योरिटी उनको अभी ताजा ताजा मिली है, लगातार सिक्योरिटी उनके साथ थी, सिक्योरिटी भी कुछ मना नहीं कर रही थी उनको, जो भी उनसे हाथ मिलाना चाहे मिला सकता था। मैंने देखा ये चीज, कोई हम्म आ रहा था उनके साथ गले लग रहा था। और जहां तक वो आप बात कर रहे हैं, वो बिखराव होगा, एकदम से पूरा वोट शिफ्ट हो जाएगा इधर तो। गैर दलित हिंदुओं देखिए एक का, बार गैर दलित हिंदुओं का क्या नजरिया है वहां पर? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, देखिए बतौर पत्रकार आप इस उलझन में मत पड़े कि हम आपसे कोई भविष्यवाणी करने के लिए कह रहे हैं कि अनुज जी आप बता दीजिए कि कौन जीत रहा है। सिर्फ एक आकलन लेना चाह रहे हैं क्योंकि आप ईमानदारी से वहां पर हैं और चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो ग्राउंड पर रहता है उससे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो गैर दलित हिंदू जो है, उनमें क्या प्रतिक्रिया देख रहे हैं आप? गैर बीजेपी के दलित साथ हिंदू में या? एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहां हम्म पर जब लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा सपने देख रहे हैं चंद्रशेखर, सपने देखते रहें, अगले 10 साल तक कुछ नहीं होने वाला है उनका, और अगला दलित चुनाव भी दलित लड़ेंगे तो हार बीजेपी के साथ जाएंगे। जा रहे हैं नगीना में दलित? नहीं, दलित देखिए, दलित वोटर्स जो है ना, वो दलित वोटर जाएंगे तो इधर या तो चंद्रशेखर की तरफ जाएंगे या तो मायावती की तरफ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो हमने हम्म। देखा है और ये बात हमने दलित परखी है। एकजुट है, एक चलिए बात मैं, दलित एकजुट है। हाँ मुस्लिम? हाँ, मुस्लिम? मुस्लिम मुस्लिम बहुत बड़ा तबका है भरत भाई, जो कि चंद्रशेखर की तरफ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। अब हम्म इसीलिए आपने गौर नहीं किया शायद, जब मैंने अपनी बात की शुरुआत की कि अभी 2 दिन बाद देखिएगा जब ईद हो जाएगी तो इस हम्म चुनावी तापमान में और भी ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। अभी शाम को हम्म 6 बजे इफ्तारी होती है, उसके बाद तरावी करने लोग चले जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे फ्री होते हैं, दिन भर रोजे हम्म में रहते हैं, अपना काम धंधा देखते हैं। लेकिन जैसे ही ईद हो जाएगी, मेरे को मैंने वहां पर जानने की कोशिश की इस चीज के लिए कि भाई वो अगर मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ है तो मुस्लिम वोट बैंक सड़कों पर या फिर उनके साथ उनके आगे पीछे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो आगे से यही हम्म जवाब आया जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुस्लिम वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं। एक बात जरूर हम्म मैं कहना चाहूंगा, जहां तक मैं समझ पाया हूँ यहाँ पर आकर चंद्रशेखर या फिर उनके लोगों को या फिर उनकी रणनीति को, ये एक सीट की लड़ाई नहीं है इनकी हम्म भरत भाई, ये 2027 की तैयारी हो रही है। हम्म। आप ये बात मतलब जान लीजिए।
मतलब 2027 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, उसकी तैयारी हो रही है। अब चंद्रशेखर ये सीट अगर निकाल लेते हैं, हम्म तो ये हम्म 27 के चुनाव में एक बड़ा रोल निभाने की तैयारी कर रहे हैं। अब निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो हम्म सोच है, जो रणनीति है, वो यही दर्शा रही है कि तैयारी उसी की है। जिस बात की हम्म चर्चा हम लोग पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं कि क्या मायावती का विकल्प बनने की तैयारी कर रहे हैं चंद्रशेखर, अगर नगीना सीट वो निकाल लेते हैं तो वो बहुत रेस में आगे होते हुए दिखाई देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 27 की तैयारी यहाँ पर मेरे ख्याल से हो रही है, और कुछ तो बड़ा होगा, चंद्रकांत जी, कुछ बड़ा अनुज जी होगा। के हिसाब से नगीना में मौजूद हैं, उनके हिसाब से चंद्रशेखर का पलड़ा भारी होता हुआ नगीना के भीतर दिख रहा है। अच्छा, अगर 1 2 3 4 5 करवाना चाहें आपसे, तो क्या इस स्थिति में है कि आप 1 2 3 4 5 कर सकते हैं, सपा बसपा चंद्रशेखर बीजेपी? अब मेरे से सवाल है। जी आप ही से। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते। हाँ, एक एक बिल्कुल, बताइएगा। बिल्कुल, एक पर बिल्कुल। एक पर एक पर अगर आप मेरे से कहेंगे तो मैं तो चंद्रशेखर को रखूंगा। 2 पर भारतीय जनता पार्टी, 3 पर समाजवादी पार्टी, 4 पर बची बीएसपी मायावती। मेरा आकलन मेरा आकलन चंद्रकांत गलत है क्या? क्या कह रहे हैं आप? तो स्टूडियो में हालांकि बैठे हैं। देखिए हैं? देखिए मैं बस 2 3 बातें कहना चाहता हूं जो बेहद खास हैं। एक बड़ा दिलचस्प नारा नगीना में चल रहा है कि नहीं, आप सारी मुस्कुरा रहे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नहीं नंबर नहीं 4 पर। तो आप बसपा को नहीं नंबर नहीं 4 पर नहीं देख रहे क्या? बिल्कुल मैं अगर उसके नीचे कोई नंबर होता तो उसके नीचे देखता बसपा को। खैर अरे अरे, वहां मैं पर इसलिए कह रहा हूं। बहन जी ने वहां पर आनंद जी को, अपने भतीजे को भेजा है, रैली की है, और वो वहां पर जो है वे सलाह वो सलाह करके आए हैं, फिर भी अब उनको जो मैं है मैं नीचे मैं देखते हैं। मैं मैं बस कुछ बातें रखूंगा और वो बातें बिल्कुल साफ कर देंगी कि पहला तो नगीना में एक बड़ा दिलचस्प नारा चल रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सारी पार्टियां देख ली, अब की बार केतली। इस बार क्या केतली? ये नारा भरत जी गूंज रहा है नगीना में। और मैं इस हाँ, बात को हाँ। इसलिए कह रहा हूं कि मेरे 2 मित्र ऐसे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जो उन्नाव जिला छोड़कर नगीना में पड़े हुए हैं। क्या और कर रहे हैं वहां, क्या बहुत कर लोग रहे हैं। वो नगीना में चंद्रशेखर के लिए प्रचार कर रहे हैं। आप हैं? सोचिए, वो नगीना में चंद्रशेखर के लिए प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, अनुज जी जो बात अभी कह रहे थे वो यही थी कि बाहर से लोग उनका सपोर्ट बिल्कुल, करने ज्यादा आए हैं। पूरे यूपी में ऐसा है कि 10 10 12 12 लोगों की टीम गई है। उन्होंने चंद्रशेखर से ये भी नहीं कहा, ये बिल्कुल नहीं, हकीकत मैं हाँ। आपको बता रहा हूं, उन्होंने चंद्रकांत ये भी बिल्कुल नहीं सही कहा बात कि है। चंद्रकांत और पता है इसमें किया क्या गया है? जो बाहर से लोग आए हैं ना, उनको विधानसभा वाइज बांट दिया गया है। बिल्कुल उनको बिल्कुल मैं इसी बात जिम्मेदारी पे दे आ दी रहा गई है था। छोटी छोटी जगह की। बिल्कुल। हाँ। और एक भरत बात जी और उन मैंने लोगों ने बतौर जी पत्रकार देखी, जी एक बात और देखी। हम लोग को छोटी छोटी चीजें देखने की आदत है। ऑटो रिक्शा चल रहा था, उस पे पीछे प्रचार के लिए पोस्टर लगा हुआ था चंद्रशेखर का, तो उसमें बकायदा ईवीएम बनाई गई और चौथे नंबर पर को हाईलाइट किया गया और उसपे केतली का निशान था और उसपे उंगली लगी हुई थी कि बटन इसी पे दबाना है। आप देखिए, कई लोग, गांव के लोग जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता है, तो उनके दिमाग में ये बात बैठाई जा रही है। ये प्रचार करने का एक तरीका है। उनके दिमाग में बात बैठाई जा रही है कि भैया 4 देखिए, नंबर है। हाँ, चुनाव में ये होता है कि आदमी को निशान ज्यादा रटवाया जाता है। ग्रामीण हाँ। इलाकों में खास तौर पर निशान उसके जहन में बिठाया जाता है कि साइकिल है कि हाथी है कि केतली है कि लिफाफा है, जो भी है। वो दूसरा क्या है कि वहां पर जो लोग प्रचार करने गए हैं लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, उन्नाव, हरदोई, इटावा, रायबरेली से, वो लोग ऐसे गए हैं कि उन्होंने अपने खर्चे पर वहां पर किराए पर कमरे ले लिए हैं, होटल ले लिया है, खाना अपने खर्चे, मतलब चंद्रशेखर से उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमारे रहने खाने की आप व्यवस्था करिए। आप समझिए, ये बहुत बड़ी बात है। ये वैसी ही लड़ाई चल रही है जिस तरीके से इस देश में कई पार्टियों के लिए लोगों ने किया। लोग चंद्रशेखर से आमतौर पर प्रत्याशी खाने पीने गाड़ी की व्यवस्था करता है। हम लोग भी जानते हैं कि एक गाड़ी लेकर के जाओ तो 20 लीटर डीजल की पर्ची मिल जाती है, खाने के 50 पैकेट और पानी की बोतल, ये एक दिन का खर्चा होता है। और बाकी जो अन्य वयस्कों के खर्चे होते हैं वो अलग बात है। लेकिन चंद्रशेखर के साथ जो लोग प्रचार कर रहे हैं वो अपने निजी खर्चे पर प्रचार कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नगीना जो है, नगीना का मतलब ही होता है रत्न। जो रत्न हो, आभूषण, उसका मतलब ही नगीना है। और उस नगीना की सीट पर 50% के आसपास मुस्लिम वोटर है। और उस मुस्लिम वोटर से अगर अनुज जी ने बातचीत की है लगातार, जो कि वो यही कह रहे हैं, मैंने तो यहां तक बाइट सुनी मुस्लिम भाइयों की, वो कह रहे हैं कि वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो अपना लहू भी देंगे। इस तरीके की बातें इसमें वहां के लोग कह रहे हैं। इसमें चंद्रकांत, जो बात आपने वहां स्टूडियो में सुनी है,
वो बातें मैं अभी नगीना से सुनकर आ रहा हूँ। इसमें कोई बताइए। दो राय नहीं है कि बिल्कुल ग्राउंड पर ये करंट है और जो मुस्लिम तबका है वो खड़ा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा, मैं बार बार कह रहा हूँ, दलित समाज, पिछड़ा समाज सब चंद्रशेखर के पीछे आ गया, ऐसा नहीं है। मुस्लिम तबके में भी भाई ठीक है, वो मैं एक समाजवादी पार्टी का भी कोर वोटर रहा है नहीं और उसमें भी मैं जाएंगे कुछ लोग। अनुज, मैं एक जरूरी बात पे आना चाहता हूं। बसपा के एक बड़े नेता है बसपा में, कई पदों पर रहे जब मायावती की सरकार थी, तो उन्होंने ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कही कि आकाश आनंद को नगीना से रैली की शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी। ये उन्होंने गलती कर दी और इस बात को कई लोग कह रहे हैं। अब वो गलती कैसे है? वो गलती देखिए, अगर वो नगीना गए भी थे तो उनके भाषण को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, हर चीज को आप नोटिस करिए तो उसमें मायावती की छाप नजर आती है। वो मायावती से पूरी तरीके से, जिस तरीके से भरत जी वहां पर छोटी छोटी बातें जो अनुज जी कह रहे हैं, वो जो सोफा पड़ा हुआ था वो मायावती स्टाइल का सोफा था, वो सिंगल सोफे पर बैठे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि किस्म किस्म के लोग यहां पर आ गए, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, ये भाषा शैली मायावती की रही है। उसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर का नाम नहीं लिया, लेकिन वो सब कुछ कह डाला, सब कुछ कह डाला। मतलब वो बस वही है कि गाली नहीं दी है, लेकिन कोसा दम भर है, कोसा दम भर है। चंद्रकांत, आकाश आनंद की चर्चा आप ही कर रहे हो स्टूडियो से, नगीना में कोई कर नहीं रहा है। नहीं नहीं, मैं आकाश आनंद की चर्चा नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि आकाश आनंद जो गलती कर गए हैं, जो गलती उनसे हो गई है, ये कई लोग इस बात को मान रहे हैं और इसका नुकसान उनको होगा। इसी वजह से जब भरत जी ने नंबरिंग पूछी तो मैंने यही कहा कि अगर चौथे से नीचे कोई पायदान होती तो मैं वहां पर बसपा को रखता। आप याद करिए नगीना की वो रैली चंद्रशेखर की, माफ करिएगा, आकाश आनंद की, उस रैली की भीड़, मैं कह रहा हूं 2,000 से 2,500, इसके ऊपर की वो भीड़ नहीं थी, नहीं इसके थी। ऊपर की भीड़ भीड़ नहीं थी। और चंद्रशेखर जो गांव गांव में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, उसकी भीड़ आपने खुद देखी होगी। लोग हाँ बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर एक पॉइंट, आप या भरत जी ये भी कह सकते हैं कि भाई भीड़ जो है वो वोट में कन्वर्ट होती है नहीं होती है, ये पॉइंट है पॉलिटिक्स में, इस पॉइंट पर हमेशा बात होती है। लेकिन भरत जी, मैं इस बात को कह रहा हूं कि देखिए, हम लोग तो चलिए सोशल मीडिया और खबरें और तमाम चीजें देख रहे थे, आज की तारीख में हमारी पूरी टीम नगीना में मौजूद है। अनुज जी लंबे वक्त से नगीना में डटे हुए हैं, वो खुद इन सब चीजों को बता रहे हैं कि नगीना, हमारा बात कर रहे थे ना कि चुनाव ठंडा जा रहा है, लेकिन नगीना नहीं का जा रहा, चुनाव बोल रहा है, बूम बूम कर रहा नहीं है। जा रहा, यानी बिल्कुल। देखिए देखिए मैंने दोपहर में भी एक चर्चा में आपसे कहा था कि मैं चुनाव जिताने हराने की कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि नगीना का जो करंट है, अब अखिलेश जहां जा रहे हैं नाहटौर में, वहां के विधायक हैं ओम कुमार, जो भाजपा से हाँ, चुनाव लड़ रहे हैं, वो वहीं के विधायक हैं। अब अखिलेश वहीं उन्हीं के के गढ़ विधायक। में जा रहे हैं, उन्हीं के गढ़ में अखिलेश जा रहे हैं। देखिए लड़ाई में यहाँ क्या है ना, अब यहाँ लड़ाई जो है वो भाजपा बनाम चंद्रशेखर हो गई है, ये हकीकत है बिल्कुल, उस इलाके की। ये इसमें लड़ाई कोई वहां दो की राय नहीं है। भाजपा बनाम इसमें चंद्रशेखर है। और अगर ये लड़ाई बनी रही वोटिंग के दिन तक, आज 10 तारीख है, अगर ये लड़ाई 19 तारीख तक बनी रही शाम के 6 बजे तक, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि केतली जो है अब की बार गर्म हो जाएगी और सियासत में कई लोगों की टेंशन बढ़ाएगी। और जो जो 2027 की बात अनुज जी ने कही है, मैं तो ये भी कह रहा हूं, चंद्रशेखर चुनाव जीते या चंद्रशेखर चुनाव हारे, दोनों स्थितियों में वो 2027 के लिए उत्तर प्रदेश में एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित हो रहे हैं और यही टेंशन है। मैं वो चंद्रकांत और भरत भाई, मैं वो नंबर तो नहीं बताऊंगा कि लोग क्या कह रहे हैं कि कितने वोटों से, जो जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, कि कितने वोटों से यहाँ पर जीत हार का अंतर रहेगा और चंद्रशेखर की जीत का दावा कर रहे हैं, वो नंबर तो नहीं बताऊंगा। लेकिन तकरीबन तकरीबन मेरी 100 लोगों से ऐसी बात हुई होगी, 100 से 150 लोगों से ऐसी बात हुई होगी, तो उन्होंने वही नंबर कोट किया जो नंबर पहले आदमी ने मुझे बताया था। तो आप समझिए कि किस तरह का करंट नगीना की सीट पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अखिलेश यादव को लेकर भी मैंने जब बातचीत की कि अखिलेश यादव अगर सपोर्ट कर देते चंद्रशेखर का तो बात कुछ और होती। तो अब लोग क्या कह रहे हैं, पहले तो ये लोग जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि हाँ करना चाहिए, करना चाहिए, अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, अखिलेश यादव साथ हो या ना हो, चंद्रशेखर की केतली आगे जा रही है। यहाँ पर अब लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, अखिलेश यादव का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। नहीं तो अखिलेश अनुज यादव जी, अगर हाँ, जो वोटर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से नाराज वाला वोटर है, अब हाँ, इस स्थिति में वो भी तो चंद्रशेखर के साथ आ जाएगा। अब उसको कोई हाँ, परेशानी हाँ, नहीं है। अगर सपा का हाँ, सिंबल हो जाता तो जो आदमी
साइकिल पर बटन नहीं दबाना चाहता, वो चंद्रशेखर से कट जाता। हाँ, लेकिन अब तो जो हाँ, मान लीजिए बसपा का कोर वोटर है, जो बसपा को ही देखता है, वो भी चंद्रशेखर के साथ जा सकता है। जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है वो भी जा सकता है, लेकिन जो समाजवादी देखिए पार्टी से चंद्रकांत, नाराज है। मैं वही कह रहा हूँ कि बसपा का कोर वोटर तोड़ना इतना आसान नहीं है, आप ये बात समझिए। लेकिन अगर चंद्रशेखर इसमें कामयाब हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनके लिए। आप भी जानते हैं बीएसपी का कोर वोटर, बीएसपी लखनऊ में एक रैली कर देती है, मायावती अगर चली जाती है तो वहां पर हजारों की भीड़ आ जाती है। आप देखते अनुज जी, होंगे, उनको अनुज जी, तोड़ना इतना अनुज जी, आसान नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं, देखिए मायावती की रैलियों में भीड़ आ जाती है, मायावती का वोटर जो है बहुत लॉयल वोटर है, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में तमाम चुनावों के आंकड़े ये कहते हैं, देखिए चंद्रशेखर और मायावती दोनों जाटो बिरादरी से आते हैं, दर्शकों को भी ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और पिछले चुनावों से तकरीबन 8 से 10% जाटो वोटर मायावती से टूट गया है, वो मायावती के साथ नहीं जा रहा है। अब है क्या कि मायावती को लेकर एक नैरेटिव सेट है कि मायावती बड़ी भीड़ की रैली कर लेती हैं। अभी तक मायावती गायब हैं, अभी तक मायावती गायब है, इस बात को समझिए। अब ये उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं है। अब उत्तर प्रदेश तेजी से बदल रहा है। चंद्रशेखर हाँ, प्राइमरी में पढ़ाने वाले एक पिता के बेटे हैं, उनके पिता प्राइमरी के चंद्रशेखर टीचर, प्राइमरी के चंद्रशेखर टीचर। चंद्रशेखर हाँ, चंद्रशेखर से मैं जल्दी से बता देता हूँ आज हुआ क्या। चंद्रशेखर का बहुत देर से वेट हो रहा था कि वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे। हालांकि चंद्रशेखर ने केवल 5 मिनट दिए हैं, 5 मिनट उस जनसभा को, उस गांव को। सिर्फ इतना कहा कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं था, लेकिन आप लोग की जिद थी कि हम आपके गांव में आए, तो हम आपकी जिद पूरी करने के लिए आए हैं केवल। हमें प्लीज माफ कीजिएगा। उन्होंने ऐसे हाथ जोड़ के माफी मांगी और कहा कि मुझे निकलने दीजिए, बहुत काम बचा है, बहुत लंबी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है। उन्होंने हाथ जोड़ा, माफी मांगी, केवल 5 मिनट दिए। जिन्होंने वो झंडे और डंडे लगा रखे थे, तंबू लगा रखे थे, उन्होंने नाराजगी नहीं जाहिर की, खुशी खुशी वहां से चंद्रशेखर को विदा किया और कहा कि आप 5 मिनट ही आ गए, यही बहुत है। तो चंद्रशेखर का अब इतना बिजी शेड्यूल है, आज की जो मैंने उनके पूरा देखा कि कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ रहेंगे, कहाँ कहाँ जनसभा करेंगे, मुझे लगा कोई बड़ी जनसभा, रैली या रोड शो टाइप होगा जैसा कि चुनाव में होता है। लेकिन नहीं, 20-20 आदमियों की वहां पर वो बातचीत कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मैंने कहा कि गाड़ी का शीशा उतरा, मैंने कहा कि चंद्रशेखर जी जरा 10 मिनट दे दीजिए आगे चल के, अभी तो आप निकल रहे हैं, थोड़ा लंबा इंटरव्यू कर लेंगे, थोड़ा तफसील से बातचीत कर लेंगे, यूपी की राजनीति पे भी बात कर लेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए मैं धामपुर जा रहा हूँ, समय होगा तो वहां मिल लीजिएगा, वहां कर लेंगे, वहां पे इंटरव्यू कर लीजिएगा। मतलब आप समझिए, मीडिया से भी बात करने का उनके पास समय नहीं है। वो चलते चलते मेरी 10-5 मिनट जो भी बात होनी थी वो हो गई थी, उनसे उतनी देर में जो भी राजनीतिक बात हो पाई कैमरे पर हो पाई, अदरवाइज उनके पास समय नहीं। तो मेहनत बहुत कर रहे हैं ग्राउंड पर चंद्रशेखर, और उनके जो कार्यकर्ता है, उन्नाव से 2 लड़के आए हैं, जैसा कि चंद्रकांत बता ही रहे, उनके मित्र हैं, राजस्थान से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, जिनकी भाषा आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये यहाँ के हैं नहीं, बाहर के हैं। और उसी को यहाँ पर जो कुछ लोग मुद्दा बना रहे हैं कि उनको चुनाव कौन लड़वा रहा है, बाहरी लोग आ रहे हैं उनको चुनाव लड़वाने के लिए, जीत के दिखाएं। बीजेपी के कह रहे हैं 10 साल आप सपने देखिए, कोई जीत नहीं पाएंगे, अभी चाय बन नहीं पाएगी आपकी इस केतली में, इस तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो बहुत मजबूती के साथ और बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे हैं चंद्रशेखर, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए जी देखिए अनुज जी, मैं अनुज जी, चंद्रकांत जी, आपको जो कहना है आप कह लीजिए, और उसके बाद फिर एंड करेंगे, इस चर्चा का एंड करेंगे। अनुज जी को आगे निकलना है, दूसरे जिले में दूसरी सीट पर पहुंचना है। अनुज तो जी ने जितनी बातें बताई, और अनुज देखिए, जी ने हमारी इस चर्चा में रोज हम एक चर्चा करेंगे हर एक सीट पर, जैसे जैसे अनुज जी आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे 2 टीमें और हैं उनसे उनको भी साथ में जोड़ेंगे कि दूसरी सीटों पर क्या चल रहा है। लेकिन रोज इस बात की चर्चा होगी कि किस सीट पर माहौल कैसा है, क्योंकि गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ दिखा रहा है कि मोदी जी की जय, मोदी जी की जय, लेकिन और लोग क्या कर रहे हैं, वो भी तो बेचारे चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, फाइट दे रहे हैं, हराने की स्थिति में है दूसरे दलों को। उन लोगों की भी चर्चा करेंगे। नगीना में अभी अनुज श्रीवास्तव जी हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं चंद्रकांत जी? मैं बस इतना कहिए। कहना चाह रहा था भरत जी कि अनुज जी ने जिस घटना का जिक्र किया कि वो एक गांव में पहुंचे, लोगों ने 5 मिनट के लिए उनको बुलाया, देखिए ये सब संकेत होते हैं। राजनीति में जब जनता ये कहने लगे कि भैया आप बस आकर के शक्ल दिखा दो, बाकी चुनाव हम संभाल लेंगे, ये हाँ, 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 संकेत होते हैं। और हाँ। हम लोग जो छोटे छोटे चुनाव होते हैं ना, जो बूथ की मीटिंग होती है, उनका ये संदेश होता है। और मैं तो फिर आखिर में भरत जी, मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि चंद्रशेखर आज की तारीख में नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे हैं। या तो चंद्रशेखर चुनाव जीतेंगे, और या तो चंद्रशेखर यहां पर नंबर 2 होंगे, यानी कि ठीक बात है। रनर होंगे। इससे कोई चंद्रशेखर नंबर 3 की लड़ाई पे नहीं है, नंबर 3 पे सपा जाएगी, बसपा जाएगी, भाजपा जाएगी, पता नहीं, लेकिन चंद्रशेखर नंबर 1 और 2 की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है
कि चंद्रशेखर यहां से चुनाव जीत कर आ रहे हैं। जी अनुज जी, चर्चा खत्म करी जाए, क्या आपके ये पास है ये कुछ? ये थोड़ा सा जल्दबाजी में आप भावुक हो गए चंद्रकांत भाई, नहीं 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 थोड़ा सा नहीं भावुक हो नहीं, गए आप। ये भावुकता की बात नहीं है। देखिए मैं आप देखिए देखिए, देखिए एक देखिए अच्छा पत्रकार वही है, एक अच्छा हाँ, पत्रकार वही है जो हाँ, जो है बीच की बात कहता रहे। ये अब पुरानी हो चुकी है बात, ये अब पुरानी हो। देखिए, जो दिख रहा है वो कहिए, जो नहीं दिख रहा है वो नहीं कहिए। हो सकता है नहीं हम गलत हो जाए, बिल्कुल हो स्वतंत्र सकता है है। हाँ हम जो बिल्कुल बता रहे हैं बिल्कुल वो बिल्कुल सही ना बिल्कुल। निकल हाँ, पाए, लेकिन अब हम हाँ, ये तो नहीं कहते ना कि हम भगवान हैं, हम जो कहेंगे वही सत्य होगा। हम आज जो देख रहे हैं वो दिखा रहे हैं। अगर सपा बसपा हार रही है वहां से आज की तारीख में, तो हार रही है जी। बीजेपी अगर पीछे है तो पीछे है। अगर चंद्रशेखर अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा काम कर रहे हैं, कहने में क्या दिक्कत जाती है? और देखिए अनुज जी हम तो आप, कह रहे हैं इसको सेव करके रखेंगे, हो सकता है 4 जून को इसको निकालना पड़ेगी चंद्रशेखर का जो परिणाम आए उसके बाद, उसमें कोई आप बड़ी तो बात नहीं है। वहां से भविष्यवाणी कर रहे हैं, मैं तो देख कर आ रहा हूँ। तो मैं आपकी मैं तो देख भविष्यवाणी कर आपकी आपके आकलन के आधार हाँ, पर ही मैं इस बात को कह रहा हूं। मैं किसी हाँ, वेबसाइट की खबरों पर या कोई पढ़ी पढ़ाई खबरों पर नहीं कह रहा। मैं आपकी हाँ, ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर, और जो 2 4 5 मित्र हैं उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर, मैंने तो ऐसी ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है, ऐसी ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी है नगीना की, जो होश फाख्ता कर देगी भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें नहीं एज है, मुस्लिम एज समाज है, के लोगों की बातचीत है एज है। आपस में। नहीं, चंद्रशेखर एज है, एज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि मैंने पहले, अब भरत भाई ने मेरे मुंह से निकलवा ही दिया कि नंबर 1 2 3 जरा डिसाइड करिए। तो अब आप भी नंबर 1 कह चुके इसमें हैं तो और इसमें हम तो कोई कह नहीं। रहे हैं कि आज की डेट में, जल्दबाजी है। आज की डेट में मैंने एक बात और बोली, मैंने चंद्रकांत एक बात हाँ और बोली। मैंने कहा अखिलेश यादव जब यहाँ नगीना आएंगे उसके बाद हाँ। क्या परसेप्शन बदले, लेकिन आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो करंट बना हुआ है चंद्रशेखर का, इसमें कोई दो राय नहीं। हम और आप 18 तारीख को फिर से बात करेंगे जब नगीना जी का प्रचार बिल्कुल चलिए थम चलिए जाएगा। चंद्रकांत जी, विराम देंगे, बंद करेंगे। बहुत समय हो रहा है, अगली चर्चा भी लगी हुई है और अगले प्रोग्राम भी लगे हुए हैं। तो अभी नगीना में क्या हो रहा, कैसे हो रहा, दर्शक देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और हम भी अलग अलग सीटों पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं। जो देख रहे हैं वो आपको बताने की और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुज जी आज नगीना में है, कल कहाँ के लिए निकल रहे हैं अनुज जी? अभी हम निकल चुके हैं और सीधे शामली की तरफ बढ़ रहे हैं, कैराना की तरफ जाएंगे, अच्छा, मुजफ्फरनगर क्रॉस करेंगे ठीक है। तो कल और फिर जिस भी निकलेंगे। सीट पर रहेंगे उस सीट से हाँ, हम लोग लाइव करेंगे और बातचीत करेंगे, हाँ, क्योंकि एक साथ बैठकर गुणा गणित लगाना थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाता है। बहुत सारी सीटें हैं, तो जहां जहां आप बढ़ते जाएंगे, हमारी टीमें जहां जहां बढ़ती जाएंगी, उन सबको एक बिल्कुल साथ लेकर एक बार चर्चा जरूर करेंगे कि क्या वो देख रहे हैं इस समय। क्योंकि गोदी मीडिया में चुनाव बहुत ठंडा है, जमीन पर चुनाव ठंडा नहीं है। जैसे कि अनुज जी ने बताया कि जमीन पर अंडर करंट है और नगीना में वो चंद्रशेखर को बढ़त लेता हुआ देख रहे हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही।